इंडियन मार्केट के अंदर टीवीएस ने अपनी RTX 300 को लॉन्च कर दिया है। जिस प्राइस रेंज में इस बाइक को लॉन्च किया है वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग इसी बाइक का कंपैरिजन करने वाले हैं KTM की तरफ से आने वाली ADV 390X से, जो उसका आप लोगों का जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल रहने वाला है। और उसी के साथ इस बाइक के बारे में जानने वाले हैं कि अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो दिवाली में लेने का, या फिर अगर आप कभी भी सोच रहे हो, तो दोनों में से कौन सी बाइक को लेना जो है वो एक बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज अगर आप दोनों ही बाइक्स को देखोगे तो ऑलमोस्ट टूरर टाइप की कैटेगरी के अंदर आती हैं। मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करना है तो वो भी आप चीज़ें कर लोगे, एंड अगर आप लोगों को मोस्टली टूर करना है, मतलब रोड्स पे ज़्यादा चलना है, हाईवेज पे ज़्यादा चलना है, सो वो सारी चीज़ें भी जो है वो दोनों ही बाइक से कर लोगे। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में, सो भाई मेरा तो क्लियर आंसर यही है कि ADV 390X को अगर आप देखते हो तो ये थोड़ी सी ना स्लीक डिज़ाइन के साथ आप लोगों को देखने को मिलती है। बट ठीक है, अच्छी लगती है, काफ़ी टॉलर जो है वो बाइक आपको मिल जाती है। वहीं अगर मैं RTX के बारे में बात करूँ तो थोड़ा अगर आपको बल्कीनेस चाहिए ना बाइक के अंदर की, 300 सीसी की हो तो सही, बट वो देखने में ऐसा ना लगे कि वो 300 सीसी की बाइक है। तो मुझे लगता है कि जो TVS की RTX है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो लुक आप लोगों को ऑफर करती है। बाकी लुक मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आपको दोनों में से कौन सी बाइक का लुक ज़्यादा पसंद है आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करते हैं इंजन के बारे में। KTM जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो जाना जाता है अपने इंजन के लिए। इस बाइक के अंदर आपको 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जो समथिंग अराउंड 46 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 39 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। वहीं अगर आप RTX को देखते हो तो ये इंजन जो है वो लगभग 100 सीसी जो है वो छोटा रहने वाला है, यानी 299 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन, जो लगभग 36 bhp तक का पावर एंड 28.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसने ऑलरेडी एक्सपर्ट जैसी मशीन जो है वो चला रखी है, 200 सीसी जैसी मशीन चला रखी है, एंड आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो 390 एक काफी बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए रहने वाली है। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि भाई आप लोगों को RTX के अंदर 36 bhp मिल रही है, सो लगभग 10 bhp का जो है डिफरेंस है। तो अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइक नहीं चाहिए ना, कि मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा भयानक पावर ना हो, इतनी हो कि KTM वाली वाइब भी आप लोगों को आ जाए एंड बहुत ज्यादा पावर भी ना हो, तो उस कंडीशन में जो है वो आप लोग अपाचे की RTX की तरफ जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप टॉर्क में देखोगे तो भाई अच्छा खासा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लगभग आप लोगों को 10 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है देखने को मिलेगा, एंड 10 bhp तक का पावर भी जो है वो आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो वो एक चीज रहने वाली है। यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट चीज के बारे में बात करता हूँ जो रहने वाला है फीचर्स। अब देखो TVS ने जो अपनी RTX को लॉन्च किया है ना, उसके अंदर तो ऐसे ऐसे फीचर्स दिए हैं कि भाई मतलब बहुत ही ज्यादा कमाल के फीचर्स ऑफर करती है आपको बाइक्स। बट यहीं अगर आप लोग देखते हो ADV 390X को, तो इसके अंदर आप लोगों को ना काफी ज्यादा ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं। लाइक ऑलरेडी सेटअप मिल जाएगा, TFT डिस्प्ले मिल जाएगा, क्विक शिफ्टर हो गया, स्लीपर क्लच हो गया, स्विचेबल ABS हो गया, राइडिंग मोड्स हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड बाय वायर, हैजार्ड लाइट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल। इसके अंदर X वाले वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है। एंड वहीं अगर आप लोग देखते हो भाई RTX को, तो ये भी कहीं पीछे नहीं है, ये बाइक भी आपको काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स ऑफर कर देती है। लाइक ऑलरेडी सेटअप जैसी चीजें हो गई, क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, राइडिंग मोड्स हो गया, स्विचेबल ABS हो गया, राइड बाय वायर हो गया, गूगल मैप्स हो गया। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो एक आधी फीचर ऐसे होंगे जो आपको 390X के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, एंड एक आधी फीचर ऐसे होंगे जो कि आपको RTX के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ऑलमोस्ट दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको काफी हद तक काफी अच्छे खासे फीचर जो है वो ऑफर करती है दोनों ही कंपनीज। तो मेरा यहाँ पर यही कहना है, अगर आपको फीचर्स प्लस पावर चाहिए आप KTM की तरफ जा सकते हो, एंड अगर आपको फीचर्स एंड थोड़ा सा कम पावर चाहिए तो आप TVS की तरफ जो है वो डेफिनेटली जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप ब्रेकिंग देखोगे तो भाई आपको ऑलमोस्ट सिमिलर जो है ब्रेकिंग देखने को मिलेगी। RTX के अंदर 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है, एंड एक्जैक्टली सेम 320 mm की आपको फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क जो है वो आप लोगों को ADV 390X के अंदर भी देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स जो है वो हल्का फुल्का जो है हो सकता है कि आपको ADV 390X का जो है वो ज्यादा बेटर लगे RTX के कंपैरिजन में, बट भाई काफी ज्यादा बढ़िया ब्रेकिंग जो है वो दोनों ही बाइक्स ऑफर करती हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, TVS की अगर आप अदर बाइक्स भी चला के देखोगे ना, 160 चला करके देख लो, या जो आप लोगों की 200 आती है, ब्रेकिंग जो है वो काफी अच्छी वो लोग ऑफर करते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूं टायर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। जहां पर आपकी ADV 390X आप लोगों को फ्रंट के अंदर 119 इंचेस के जो है अलॉय व्हील्स ऑफर करती है, 130 80 70 इंच के रियर टायर। एंड वहीं अगर आप लोग RTX को देखोगे तो यहाँ पर आपको थोड़े से चौड़े टायर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। लाइक फ्रंट के अंदर आपको 110 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा, 80 R90 इंचेस का, मतलब 10 सेक्शन जो है वो बड़ा रहने वाला है। एंड अगर आप रियर में जाते हो तो 150 सेक्शन का जो है वो बड़ा टायर आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी 20 mm जो है वो बड़ा रहेगा।
सो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि अगर आप थोड़े से ऐसे बंदे हो जो ज़्यादा लीन वीन करना भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, टायर की ग्रिप जो है आपको बहुत ज़्यादा बेटर चाहिए, सो उस कंडीशन में जो RTX है वो आप लोगों को ज़्यादा बेटर फील कराने वाली है टायर्स के मामले में। तो ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। नाउ अब बात करते हैं भाई सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन देखोगे तो जो आप लोगों की ADV 390X आती है ना, उसके अंदर USD सस्पेंशन तो ज़रूर आते हैं, बट एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको नहीं मिलते। रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर आते हैं जो कि प्री एडजस्ट होकर के आते हैं, मतलब आपको बार बार एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो कंपनी फिटेड जो है वो एकदम बिल्कुल ही सेट है, चाहे आप ऑफ रोडिंग करो चाहे आप ऑन रोड चलाओ, तो वो एक चीज़ रहेगी। बट वहीं अगर आप लोग देखते हो तो भाई यहाँ पर आपको एक डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। जो ADV 390X है उसके अंदर आप लोगों को जो सस्पेंशन देखने को मिलता है वो 43 mm का देखने को मिलेगा, बट वहीं अगर आप RTX को देखते हो तो 41 mm की USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर आपको रियर में मिलता है। एंड अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर ही जो है मेरे को USD सस्पेंशन जो है वो एडजस्टेबल मिल जाए, उसके लिए आपको BTO वर्जन की तरफ जाना पड़ेगा। बट अगर आप KTM में ये चीज़ चाहो कि भाई मेरे को जो है एडजस्टेबल सस्पेंशन मिले, तो उसके लिए आपको सीधा S वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा जो इसके ऊपर आता है। तो वो एक चीज़ देख लेना। बाकी अगर मैं सस्पेंशन फीडबैक के बारे में बात करूँ तो काफ़ी अच्छा फीडबैक जो है वो दोनों ही बाइक्स का रहने वाला है, कहीं पे भी आपको निराशा नहीं होगी। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, तो वो चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप सीट देखोगे तो ADV की सीट जो है वो कंफर्टेबल है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो RTX की है ना, उसकी राइडर एंड पिलियन दोनों ही जो है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी रहने वाली है, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट मिल जाता है RTX को। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के डायमेंशंस के बारे में कि डायमेंशंस में आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप डायमेंशंस देखते हो तो भाई आपको 228 mm का जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलने वाला है ADV 390X में, जहाँ पर आपको RTX के अंदर सिर्फ और सिर्फ 200 mm का देखने को मिलता है, यानी कि 28 mm जो है वो ज़्यादा आप लोगों को जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा ADV 390 के अंदर। उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोनों ही बाइक के वेट के बारे में, तो वेट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर रहने वाला है। 180 किलो का जो है वो आप लोगों को वेट मिलेगा RTX के अंदर, और 181 किलो का आप लोगों को वेट मिलने वाला है जो आप लोगों की ADV 390X आती है। अब देखो 1 किलो का डिफरेंस तो भाई कोई नहीं है, 1 लीटर कम तेल डलवा लो ज़्यादा डलवा लो, तो वो जो है बिल्कुल सिमिलर रहेगा मेरे हिसाब से। मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे भी आपको डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगे, तो वो एक चीज़ जरूर ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे सीट हाइट, तो सीट हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है। RTX जो है वो लगभग 835 mm की सीट हाइट ऑफर करती है, एंड वहीं अगर आप लोग देखते हो जो आपकी ADV 390X है वो 825 mm की जो है ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। सो 10 mm का जो है डिफरेंस है, तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है 10 mm जो है। बस हाँ, यहाँ पर एक चीज़ का जो बेनिफिट क्या होगा, अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो, मतलब आपकी हाइट जो हो छोटी है, तो X के ऊपर पैर जो है थोड़े जल्दी आ जाएंगे, एंड वहीं अगर आप लोगों की हाइट जो है कम है तो RTX 350 में थोड़े से पैर पहुंचने में जो है दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर आप दोनों ही बाइक के टॉप मॉडल को देखोगे तो एक बाइक ADV 390 जो आप लोगों को 3,44,000 रुपये कॉस्ट करेगी, एंड RTX का जो टॉप मॉडल है वो 2,29,000 रुपये कॉस्ट करेगा, जो कि एक्चुअल शोरूम प्राइस है। दोनों में डिफरेंस देखोगे तो 1,15,000 रुपये का डिफरेंस है। अब भाई ऑब्वियसली आप लोगों को भी लग रहा होगा कि दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए, आप लोगों को एक ऐसी मशीन चाहिए जो कि पावर टू वेट रेशियो में अच्छी हो, सीट हाइट जो है वो थोड़ी सी कम हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप ADV 390X की तरफ चले जाओ। एंड अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको सिर्फ और सिर्फ फीचर्स चाहिए, पावर थोड़ी सी कम भी रहेगी, तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा, उस कंडीशन में जो है वो RTX आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूँ, थोड़ा सा वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू के बारे में बात करूँ, तो देखो TVS की बाइक में मोस्टली जो है वाइब्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। हो सकता है जो ये नया वाला इंजन है उसके अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन जो है वो कंट्रोल कर लियो, बट KTM के साथ आपको हीटिंग इशू भी देखने को मिलेगा, एंड ठीक ठाक वाइब्रेशन भी जो है वो आप लोगों को मिलेगी। तो एक चीज़ देख लेना। माइलेज के बारे में बात करी जाए तो देखो 14.5 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक आपको मिलने वाला है 390X के अंदर, जो कि आप लोगों को 12.5 लीटर से जो है वो थोड़ा बड़ा है, लगभग 2 लीटर ज़्यादा बड़ा है, तो थोड़ा सा रेंज जो है वो आपको मिल जाएगा। मान लो 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो है वो आप लोगों की ADV 390X चली जाएगी। माइलेज के बारे में बात करूँ तो लगभग 27 किलोमीटर पर लीटर तक का जो है एवरेज आपको 390X देने वाली है। 30 के आसपास का मान के चलना है जो आप लोगों को RTX ऑफर करने वाली है। सो ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।